आपने सोचा होगा कि हम भारत देश में हैं। हम भारत की 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत का सपना देखा जाता है। लेकिन कभी आपने ये कल्पना करी है कि आने वाला समय भी ऐसा हो जाएगा कि जहां पर 21वीं सदी में कोई भी चीज़ हो आपको शुद्ध नहीं मिल पाएगा। कभी आपने सोचा कि सारी चीज़ मिलावटी मिलेंगी? कभी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्या आप सभी भी इस सरकार में शुद्ध पेट्रोल की उम्मीद करते हैं? हाँ, और अगर उम्मीद करते हैं तो मत करिए और भूलने की कोशिश करिए कि हमने कभी किसी जमाने में आपको शुद्ध पेट्रोल मिला करता था। क्या आपको कभी शुद्ध पेट्रोल मिलेगा? क्या आपको शुद्ध पेट्रोल के लिए उम्मीद करते हैं? आपकी गाड़ी खराब हो या माइलेज कम हो, सरकार को इस पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचना हमको और आपको है। सोचिए, कल्पना करिए कि एक पेट्रोल पंप है, पीली सफेद रोशनी, मशीन पर भागते नंबर, हाथ में नोजल पकड़े हुए कर्मचारी, बाइक पर बैठा हुआ शख्स या कार से खिड़की से हाथ निकाले हुआ शख्स और सीधा सवाल करता है, प्योर पेट्रोल मिलेगा क्या? जवाब आता है क्या? यहाँ सिर्फ E20 है। आप पूछते हैं E20, जवाब आता है नहीं। यही पूरी पेट्रोल की कहानी है। सरकार कह रही है कि E20 साफ और बेहतर है, साइंटिफिक है। हम और आप कह रहे हैं कि सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन मेरी गाड़ी, मेरी माइलेज, मेरे जेब और मेरी चॉइस का क्या? सरकार कहती है कि आपकी चॉइस का हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार का फाइनल जवाब है, चॉइस आपको नहीं दे सकते, क्योंकि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है, रिफाइनरीज हैं, टर्मिनल हैं, डिपोज हैं और पाइपलाइनों का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। प्योर पेट्रोल E20 या E10 को अलग अलग रखना बड़ा मुश्किल और लॉजिक चैलेंज है। लागत बढ़ेगी, सिस्टम और जटिल हो जाएगा। सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल अब एक स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि यह ज्यादातर साफ और कम प्रदूषण फैलाता है। इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी बेहतर है, बेहतर पिकअप और एक्सेलरेशन देता है, इंजन बढ़िया तरीके से चलता है। देश के सभी पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन यह एक कंडीशन अप्लाई करने वाला तारकन भी है। सरकार मान रही है कि E20 के चलने से कुछ गाड़ियों का माइलेज 3 से 5% कम हुआ है, लेकिन उनकी दलील ये भी है कि इससे माइलेज से कुछ नहीं होता। परफॉर्मेंस देखिए, पॉल्यूशन और एनर्जी सिक्योरिटी को भी देखिए। जनता पेट्रोल पंप पर लेकिन पेट्रोल भरवाती है, टैंक भरवाती है, तेल देखते ही और तेल की धार भी उन इनवॉल्व्स पर लीटर भी दिखाता है, ऑटोमीटर पर किलोमीटर दिखाता है, सर्विस सेंटर पर बिल दिखाता है और महीने के आखिरी में अपनी जेब दिखती है। सरकार को सिर्फ लॉजिकल दिखती है और कुछ नहीं दिखता। यानी दुनिया का ये सबसे तेज स्पीड बढ़ रही इकोनॉमी और चांद के दक्षिणी ध्रुव की रोवर उतार चुकी है। ये एक पेट्रोल पंप पर 2 अलग अलग नोजल से 2 तरह का पेट्रोल देना भी हमारी कार्यकुशलता को कम कर देता है। जब E20 जैसी सुपीरियर ईंधन मौजूद है तो आप जानबूझकर साधारण पेट्रोल क्यों मांग रहे हैं? सरकार बैंकों में एथेनॉल प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए निवेश किया। अगर हम वापस लौटाएं तो इस पे भारी भरकम निवेश का क्या होगा? किसानों का क्या होगा? सरकारी समितियों का क्या होगा? और सरकारी कंपनियों का क्या होगा? जो हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं उनका क्या होगा? सरकार की एक नीति बनाई है जिसमें उन्होंने बैंक को 1 लाख करोड़ का बताया, हवाला दिया। उस निवेश को बचाना है तो ग्राहक को E20 पेट्रोल ही खरीदना पड़ेगा। बैंकों का लगा पैसा तो आपकी गाड़ी के इंजन थोड़ी सी कुर्बानी तो दे ही सकता है। पब्लिक पॉलिसी की बैलेंस करना, पर सवाल ये भी है कि अगर इस कुछ रिलेशनशिप का इमोशनल बर्डन सिर्फ आम जनता क्यों झेले? अगर आप इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा जरूरी है तो ग्राहक का भी चॉइस कैसे गैर जरूरी हो सकता है? अगर किसान किसी जन कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा तो गाड़ी चलने वाले आम लोगों सबसे बाहर कैसे हैं? इन सवालों के जवाब में सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी ढाल बनाया है।
दलीलें सुनिए। अगर ऑटो कंपनियों को दिक्कत होती तो वो वारंटी क्यों देती हैं? सबसे गैर करने वाली बात, 84 लाख गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिसमें 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियां भी थी, जिसमें से किसी भी E20 की वजह से नुकसान या रंग लगने या पुर्जे घिसने या डैमेज करने की शिकायत नहीं मिली। वाह। हीरो मोटर कॉर्प का यह भी कहना है कि अगर रबड़ के पुर्जे या फ्यूल लाइन खराब होती तो लाखों वारंटियां क्लेम आती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर इस वजह से पुर्जों में खराबी आती तो उसके बिना पैसे लिए सर्विसिंग की जाएगी, उसे बदला जाएगा। और हमारी स्वतंत्र तस्दीक में ये भी बात पाई गई है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर पर, लेकिन ये बात सिर्फ मैकेनिक आपको बता रहे हैं कि इथेनॉल पानी सोखता है और इसमें इंजन में जंग लगी रहेगी। वो झूठ बोल रहा है क्या जो आप खुद महसूस कर रहे हैं कि आपकी पुरानी गाड़ी का पिकअप नहीं दे रही है? वह आपको वहम है क्या सरकारी डेटा कहता है? E20 से पिकअप बेहतर होता है तो आपको और बेहतर महसूस क्यों नहीं हो रहा है? सरकार अपने बचाव में फिर से ब्राजील को ले आई। धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, वहां तो कोई सवाल नहीं उठता। आप ब्राजील क्यों नहीं देखते? बिल्कुल ब्राजील को देखना चाहिए, आपको पूरा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ब्राजील की मास्टर क्लास में अपनी सुविधा अनुसार भूल जाती है। ब्राजील में बायोफ्यूल का इस्तेमाल होता है, भारत में कहीं ज्यादा सफल नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि ब्राजील की सरकार ने इन साइज फिट्स ऑल नहीं थोपा, और ऐसा इसलिए पाया क्योंकि वहां पर एथेनॉल की कहानी 1970 के दशक में ऑयल क्राइमिक्स के साथ शुरू हुई। सरकार ने एथेनॉल को सिर्फ आदेश से नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम से चलाया, सेंसिटिव दिया, टैक्स ब्रेक दिया, जागरूकता अभियान चलाया। 2003 से ही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का अंबार लगाया, यानी ऐसी गाड़ियां जो तरह तरह के ईंधनों से चल सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ब्राजील में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां सिर्फ इस तरह से बनाई गई ताकि ग्राहकों को E27 और E00 के बीच भी चॉइस मिल सके। इस फर्क से अच्छा समझिए कि ब्राजील ने पहले ग्राहक को तैयार किया, फिर गाड़ियां तैयार करी, फिर पेट्रोल पंप तैयार किए, फिर कीमत तय की और आखिर में एथेनॉल बढ़ाया। लेकिन जब भारत में ग्राहक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि आपकी चॉइस लॉजिस्टिक में फंस गई है। यानी ब्राजील मॉडल में जल्दबाजी नहीं की। हमारे यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल सबसे पहले पॉलिसी आती, फिर पोस्टर लगता है, फिर आ जाता है कि जनता को बताया जाता है कि आपको घबराना नहीं है, सब साइंटिफिक है। कुल जमा ये एथेनॉल आखिर पेट्रोल की लड़ाई नहीं है, साफ ईंधन और खराब ईंधन की लड़ाई भी नहीं है। यहाँ बात ट्रांजिशन की होती है। बात इतनी है कि क्या एथेनॉल को विकल्प बनाकर आम ग्राहकों को भरोसा मांगा जा रहा है या फिर मजबूरी बनाकर दिया जा रहा है? जवाब नियताओं को देना है, क्योंकि लोकतंत्र में फ्यूल टैंक नहीं आता, नीति में भी जाता है। और जब नीति में विकल्प कम हो जाए तो भरोसे की जंग लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि ब्राजील में पहले उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करी, पहले अपना स्ट्रक्चर तैयार किया, पहले अपनी रिफाइनरी लगाई, पेट्रोल पंप खोला, तब ग्राहकों को जागरूक किया। लेकिन अपने यहाँ बिल्कुल सेम उल्टा, अपोजिट। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ अचानक प्लान आया गया, सीधा डायरेक्ट पब्लिक के सामने थोप दिया गया कि ये E20 पेट्रोल है, आपकी मजबूरी है लेना। और सरकार उसको क्या बता रही है ये आप खुद समझिए, सोचिए और कल्पना कर सकते हैं कि हम भारत की उस 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां पर हम प्योर शुद्धता की बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई शुद्धता नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ही जुड़ी जानकारी तो हम आपके सामने लाते रहें।